नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हर बार होती है। उसमें कुछ टैक्स रेट बढ़ाए जाते हैं, कुछ टैक्स रेट में घटाए जाते हैं। किसी नई चीज़ों को एम्बिट में लाया जाता है टैक्स की, और किसको हटाया जाता है। ये जब से जीएसटी बना है, हमारा एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लगातार होती रहती है, जिसमें ये चर्चा होती है कि ये जो परिवेश है, अभी का जो समय चल रहा है, इसमें कौन सी चीज़ें आपको बढ़ानी है, कौन सी चीज़ें घटानी है, और किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी है तो वो देते हैं। तो इस बार के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या हुआ, आइए इस पे डिस्कशन करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं। मैं तीन चीजें आपको बता रहा हूँ। ये तीन चीजें बहुत अच्छी हुई है। सबसे पहली चीज, एक राइस पे टैक्स कम हुआ है। दूसरा, पिनल चार्जेस पे टैक्स एग्जम्प्ट हुआ है। और ड्राइड ब्लैक पेपर और रेजिन पे हमारा जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करती। बट चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप पेमेंट एग्रीगेटर हैं और 2000 से कम के पेमेंट को अगर आप सर्विस करते हैं, तो जीएसटी का एग्जम्पशन है आपको। लेकिन ये पेमेंट गेटवे के लिए नहीं है, या फिनटेक सर्विसेज वालों के लिए नहीं है। जैसे रोजर पे, वीजा, इसके लिए नहीं है, या फिनटेक सर्विसेज वाले के लिए नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे जीएसटी की मीटिंग की लगी, वो पेनल चार्जेस जो बैंक या एनबीएफसी कलेक्ट कर रही है ऑन बोरोअर फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन टर्म, उसके लिए उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए, अगर आप एक बिजनेस है, या अगर आप एक लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस में, तो आपको बहुत सारी स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं स्टॉक स्टेटमेंट, मान लेते हैं कि आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो आपको टाइम पे सबमिट करने होते हैं। अगर आपने नहीं सबमिट किए, तो आपको पेनल चार्जेस लगाती है बैंक। अब उस पेनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लेगी, बैंक या एनबीएफसी नहीं लेगी। अब इससे क्या फायदा होगा कि देखिए, वैसे तो पेनल चार्ज आपको लग रही है, इट मीन्स आप डिले कर रहे हैं, बट आपको जो एक एडिशनल कॉस्टिंग है वो आपका बच जाएगा। अब एक है ड्राइड ब्लैक पेपर और रेजिन्स, किशमिश जो होते हैं, अगर एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई ट्रेडर सप्लाई कर रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगी। ये सबसे ज्यादा इस पे बवाल हुआ है कि जो हम पॉपकॉर्न के तीन वेरिएंट निकाल दिए हैं जिसपे जीएसटी अलग अलग लगेगी। वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है, और पॉपकॉर्न के ही तीन तरीके हैं जिसपे जीएसटी लगेगी। तो वो तीन तरीके हम समझते हैं क्या है। देखिए, एक तो नॉर्मल पॉपकॉर्न आप खाते हैं, जाते हैं जैसे आपके किसी भी मॉल में, या फिर आप जैसे भी आप कोई भी ग्रोसरी शॉप के बाहर आपको पॉपकॉर्न मिल जाता है, वो ओपन में बना रहे होते हैं, आपको नमक लगा के दे देते हैं। उस पे तो 5% की जीएसटी, क्योंकि वो पैक्ड एंड लेबल नहीं है। लेकिन अगर वो पैक्ड एंड लेबल्ड हो जाए, तो 12% की जीएसटी। और इसमें अभी रिसेंटली क्या ऐड किया ना, अगर उस पॉपकॉर्न में कैरामलाइज्ड किया उसको, मतलब स्वीटनर मिलाई, तो 18% की जीएसटी। सिंपल सा, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न 18%, पैक्ड है, लेवल्ड है, तो 12%, एंड नॉर्मल पॉपकॉर्न है, उसमें नमक मिला के दे रहे हैं, तो 5%। अब कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है या महंगी हुई है वो जान लेते हैं। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, मतलब राइस तो नॉर्मल राइस होती है, धान से बनती है राइस। अब उसमें कुछ विटामिन ऐड करके पॉलिश करके अगर आप बेच रहे हैं, तो उसको फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स बोलते हैं। जैसे बासमती राइस, जैसे फॉर्चून का बासमती राइस, दावत का बासमती राइस, दैट आर फोर्टिफाइड राइस कर्नल। उस पर जीएसटी का रेट कितना हो गया? 5% कम हो गया। जीन थेरेपी को एग्जाम कर दिया, बहुत अच्छी चीज हुई है। ये तो पहली चीज है। दूसरी, फूड आइटम जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनेगी टू वीकर सेक्शन अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, मतलब जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर फूड ग्रेन्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 5% की जीएसटी। एसीसी ब्लॉक्स जो घर बनाते हैं, तो आजकल ईंट की जगह एसीसी ब्लॉक्स का यूज होता है। अगर उसमें 50% फ्लाई ऐश का कंटेंट है या उससे ज्यादा है, तो 12% की जीएसटी लगेगी। ये कॉस्टली हो गया है। आपको ड्राइड ब्लैक पेपर और ड्राइड रेजिन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पे जीएसटी वेव कर दी गई है। ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है या सिमिलर सॉफ्टवेयर, ये तो पहले से ही एग्जाम्प्ट होना चाहिए, पता नहीं क्यों इसको टैक्सेबल रखा था। यो अभी भी एग्जाम्प्टेड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बैंक एनबीएफसी पेनल इंटरेस्ट में बता चुका हूँ। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मान लेते हैं, अगर आप
बाय करते हो तो आपको 5% जीएसटी देनी पड़ती है। बट आपने बाय की, 2 साल यूज की और किसी दूसरे को बेच दी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो कोई जीएसटी नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल किसी बिजनेस ने खरीदी, अब बिजनेस के नाम पे क्यों खरीदी? क्योंकि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, और उसने बेची, तो इसमें 12% की जीएसटी लगती है। अब 18% ऑफ देयर प्रॉफिट, इतनी जीएसटी लगेगी। ऐसा बाकी भी यूज्ड जो व्हीकल सेल करते हैं उसमें भी 18% की जीएसटी लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि आपने 10 लाख में कोई एक कार खरीदी, ईवी, उस पे 3 साल में आपने 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो आज की डेट में डब्ल्यूडीबी कितनी हो गई? 5 लाख। उसको बेचा आपने 6 लाख में, तो 1 लाख पे जीएसटी 18%। अब इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि जो आपने 6 लाख में बेची, अब उसको 4 लाख में बेच दो, मतलब 5 लाख की डब्ल्यूडीबी 4 लाख में बेच दी, लॉस हो गया, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करनी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीआर तीसरा इज द हैंडल नेम, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। थैंक यू सो मच।